और उत्तरकाशी से खबर का रुख करेंगे, जहां टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू के लिए सिलक्यारा लाई गई नई मशीनें, कुछ मशीनें हादसे की जगह पर पहुंची हैं। सेना की हैवी ड्रिलिंग मशीन लाई गई है। नई मशीनों से तेज होगा रेस्क्यू अभियान। दिल्ली से एयरलिफ्ट की गई है ये मशीनें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 नवंबर की सुबह 4 बजे एक निर्माणाधीन टनल धंस गई थी। पिछले 100 से ज्यादा घंटों से 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और नेशनल हाईवे की 200 से ज्यादा लोगों की टीम 24 घंटे काम कर रही है। रेस्क्यू टीम ने 14 नवंबर को स्टील पाइप के जरिए मजदूरों को निकालने की प्रोसेस शुरू की थी। इसके लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद से 35 इंच के डायमीटर का स्टील पाइप टनल के अंदर डालने की कोशिश की गई थी। हालांकि इसमें सफलता नहीं मिली। रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे पीएमओ ने इसके बाद सेना को इसमें शामिल किया और अब सेना अपनी हैवी मशीन से ड्रिलिंग का काम करेगी। सेना का मालवाहक विमान हरक्यूलिस बुधवार को मशीन लेकर चिन्यालीसौर हेलीपैड पहुंचा। यहां से मशीन सिलक्यारा लाई जा चुकी है। पहले मशीन से चल रही थी, वो थोड़ा धीमे थी और उसको तेज गति देने के लिए यहाँ पे अधिक क्षमता की मशीनों को मंगाया गया है और वायुसेना के विशेष वाहनों से वो मशीनें यहाँ पे एयर स्ट्रिप पे लैंड हुई हैं। अभी परिवहन की कार्रवाई गतिमान है और मशीनों के जो पार्ट्स हैं उनका आने का सिलसिला यहाँ प्रारंभ हो चुका है और इसके बाद उनकी असेंबली की जाएगी और तत्काल बाद जो इस मशीन से कार्य है ये शुरू हो जाएगा। 14 नवंबर तक 6 बार मलबा धसक चुका है और इसका दायरा 70 मीटर तक बढ़ चुका है। पहले जो ड्रिलिंग मशीन लगी थी केवल 45 मीटर तक ही काम कर सकती है। वहीं मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अधिकारियों ने थाईलैंड की उसी कंपनी से सलाह मांगी है जिसने 2018 में वहां गुफा में फंसे जूनियर फुटबॉल टीम के 12 बच्चों को 2 हफ्ते चले रेस्क्यू के बाद सुरक्षित निकाला था। यही नहीं, नॉर्वेजियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साइल रॉक एक्सपर्ट से भी मदद मांगी गई है। पूरा रेस्क्यू काम है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। जिस भी एजेंसी की मदद लेनी है वो सब ली जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे शासन से भी जितने भी हेल्प मांगी जा रही है वो सब दी जा रही है। एयरफोर्स की और आर्मी की भी मदद इसमें ली जा रही है। एक तरफ जहां मलबा हटाने का काम चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सुरंग के दूसरे छोर पर पाइप डालने का काम भी किया जा रहा है। एनडीआरएफ सुरंग के अंदर फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए स्टील पाइप डालने की कोशिश कर रहा है। अगर ये पाइप मलबे के दूसरे छोर तक बिछाने में कामयाबी मिल जाती है तो सभी मजदूरों को जल्द बाहर निकाला जा सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुकेश हमारे साथ बने हुए। मुकेश, 100 से ज्यादा घंटे का वक्त बीत चुका और 7 राज्यों के 40 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। कितना रेस्क्यू कार्य अब तक पूरा किया गया है? क्या कुछ अपडेट है मशीनों को लेकर? और ये भी जो सुनने में आ रहा है कि थाईलैंड की से भी मदद जो है वो मांगी गई है। जी देखिए, आज 5वां दिन है रेस्क्यू कार्य का और कल सुबह एक बार लग रहा था कि मजदूरों को निकाला जाएगा, लेकिन जब जो मशीन वहां पे लगी थी ड्रिलिंग ऑगर मशीन, उसको वहां से हटा दिया गया। उसको इसलिए वहां से हटा दिया गया क्योंकि उसकी क्षमता जो है 45 मीटर तक बोर करने की थी, इसलिए उस मशीन को हटा दिया गया। तो एक सवालिया निशान भी जो ऑगर मशीन के ओनर थे उन्होंने भी खड़े किए, अगर हमारी मशीन क्षमताहीन थी तो उसको क्यों बुलाया गया। उसके बाद के घटनाक्रम को फिर पीएमओ इसमें शामिल हुआ। पीएमओ ने तुरंत जो दिल्ली से जो हाई पावर ऑगर मशीन वहां से भिजवाई, क्योंकि जो विमान है उसके थ्रू चिन्यालीसौर पहुंचे। चिन्यालीसौर से आप वो सिलक्यारा टनल में पहुंच गई है और उसका जो असेंबलिंग का काम है वहां पे शुरू हो गया है। असेंबलिंग होनी वहां पे मशीन शुरू हो गई है और अब जो दिल्ली से हाई पावर ड्रिलिंग मशीन जो मंगाई गई है उससे ड्रिल करके अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं 40 मजदूर, उन तक पहुंचा जाएगा। लेकिन रेस्क्यू कार्य की अगर हम बात करें तो 5वां दिन है रेस्क्यू कार्य का। बाहर पूरा अमला लगा हुआ है जिला प्रशासन का, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य की टीमें हैं, आईटीबीपी है और जो जिले के जितने भी मेन पावर होते हैं रेस्क्यू को लेकर वो सारी टीमें जो टनल के बाहर लगी। लेकिन अंदर जो 40 जिंदगियां उन तक कोई नहीं पहुंच पाया है और न उन तक सिर्फ पाइप के जरिए बात हो पा रही है, पाइप के जरिए खाना भिजवाया जा रहा है और जो वहां पे लोग फंसे हुए हैं उनकी क्या हालत है इसकी भी
किसी को अभी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि ये इतना जरूर बताया जा रहा है कि जो पाइप की जगह उनसे बात हो रही है वो ठीक है वहाँ पे लोग, लेकिन इनका स्वास्थ्य किस प्रकार से, क्योंकि कल एक आदमी का स्वास्थ्य वहाँ पे खराब हुआ था, उसकी उल्टी हुई थी, तो और जैसे जैसे दिन बीत रहा है, जैसे समय बीत रहा है, तो लोगों का स्वास्थ्य वहाँ पे खराब होना लाजमी है। और अब प्रशासन ये जरूर करे, जो उन्होंने उत्तम तकनीकी मशीन वहाँ पे मंगाई है उससे जल्द से जल्द वहाँ पहुंचा जाएगा। लेकिन ये भी बात सामने आई है कि जो टनल वहाँ पे टूटी है, कहीं उसमें लोहे की प्लेट न फंसी हो, किसी प्रकार का जो हार्ड रोप न हो। जब अगर इस टनल में कोई लोहे की प्लेट या हार्ड रोप होता है तो वो जो अब नई तकनीक की मशीन मंगाई गई है उसको भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है जो वहाँ तक जो बोर करने में। और दूसरी बात हम ये बता दें, खाने और पानी ऑक्सीजन के लिए दूसरा पाइप वहाँ पे डाला गया है, जिसको बताया जा रहा है कि 10 mm का पाइप है। पहले 4 mm के पाइप से जो अंदर जिसमें खाना। ठीक है मुकेश, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसी जिंदगियों को बचाने का जद्दोजहद जारी है। टनल में फंसे मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी, जिससे चिंता बढ़ने लगी है। दूसरी तरफ सुरंग में फंसे मजदूरों की अब तबीयत भी बिगड़ने लगी है। रिपोर्ट देखिए। टनल में जिंदगी की जंग, 4 दिन संकट में 40 जान, प्लान बी में भी मुश्किल। उत्तरकाशी टनल में फंसे लोगों की जिंदगी और मौत के बीच जंग जारी है। रविवार सुबह से फंसे लोगों को टनल से सकुशल बाहर निकालने के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है, जिससे अब चिंता बढ़ने लगी है। वहीं अब सुरंग में फंसे मजदूरों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। टनल के बाहर 40 जिंदगियों को सकुशल बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन ड्रिलिंग मशीन खराब होने के बाद साथी मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। बैकअप में दूसरी मशीन नहीं रखने और रेस्क्यू काम में ढिलाई बरतने का आरोप लगाते हुए सुरंग के बाहर आक्रोशित मजदूर प्रदर्शन कर रहे। मजदूरों का कहना है कि बैकअप में दूसरी मशीन तैयार रखनी चाहिए थी। उधर खराब हुई ऑगर मशीन की जगह वायुसेना की मदद से एडवांस मशीनें मंगवाई गई है। आज से बात चौथा दिन है और चौथे दिन भी जो रेस्क्यू कार्य है वो लगातार जारी है, लेकिन आज सुबह यहाँ पे जो मजदूर है यहाँ पे बाहर और जो परिजन है जो अंदर फंसे हुए हैं उनके परिजन, उन्होंने यहाँ पे हंगामा किया। और हंगामा इसलिए किया क्योंकि जो रेस्क्यू कार्य में देरी हो रही है और जो कंपनी के लोग जो वो सही बातें उनको नहीं बता रहे। उन्होंने कहा कि जो प्लान है उनका, प्लान ए प्लान बी जब फेल हो रहा है तो उसके बाद दूसरा प्लान क्यों नहीं रेडी है, इसको लेकर उन्होंने हंगामा किया। टनल में काम करने वाले मजदूरों का आरोप है कि हादसे से एक दिन पहले ही सेफ्टी ह्यूम पाइप को टनल के अंदर से हटा दिया गया, जबकि न हटाए होते तो शायद पाइपों के माध्यम से फंसे मजदूर वहां से आसानी से सुरक्षित बाहर आ जाते। लेकिन 4 दिन बाद भी 40 मजदूर टनल के अंदर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। सिलक्यारा टनल में काम करने वाले मजदूरों के साथ साथ अब अर्थ बोरिंग ऑगर मशीन के हैंडलर भी सुरंग मैनेजमेंट की पोल खोल रहे हैं। हम पिछले 36 घंटे से कर ही रहे थे कंटिन्यू, लेकिन हमारी जो मशीन थी उसकी स्पीड थोड़ी इनको कम लगी, तो हमसे भी इन्होंने 1-2 बार पूछा, तो हमने कहा जी आपको हम एड्रेस देते हैं, आप उन लोगों से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, वहां से आपको इक्विपमेंट्स अगर मिल जाते हैं तो आप ले आइए, थोड़ा आपका काम फास्ट हो जाए। सॉइल स्टार्टर की बात है जी। ऐसे जी किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले सॉइल स्टार्टर की जानकारी होनी चाहिए। सूत्रों की माने तो रेस्क्यू कार्य की कमान अब सेना की इंजीनियरिंग कोर को सौंप दिया गया है। उम्मीद है कि रेस्क्यू कार्य तेजी से होने से टनल में फंसे मजदूर जल्द से जल्द बाहर निकल आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल में फंसे श्रमिकों के बारे में अधिकारियों से लगातार जानकारी ले रहे हैं। राहत एवं बचाव के कार्यों में लगी एजेंसियों से भी मुख्यमंत्री हर पल की अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मौके पर तैनात जिला प्रशासन के अधिकारियों और वहां काम कर रही एजेंसियों से लगातार संपर्क बनाकर रखें। किसी भी प्रकार राहत सामग्री की आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र उपलब्ध करवाई जाए। सभी वहां पर कुशल हैं और जो ह्यूम पाइप इत्यादि हैं, टेक्निकल टीम उसको असेंबल्ड करने में लग गई है और जो भी समय लगेगा जल्दी से जल्दी जो है उनकी कुशलता से बाहर आ जाएं।
इसी काम में हम सब लोग लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि अभी सभी सकुशल हैं और लगातार उनको भोजन सामग्री और पानी और साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। सभी लोग लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं और हमने ये भी कहा है कि चूंकि टनलों का काम हमारे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा है, जगह जगह पर टनल बन रही है, इसलिए निकट भविष्य में हम जितनी भी टनल बन रही है उनकी भी सभी की समीक्षा करेंगे। एक तरफ जहां मलबा हटाने का काम चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सुरंग के दूसरे छोर पर पाइप डालने का काम भी किया जा रहा है। एनडीआरएफ सुरंग के अंदर फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए स्टील पाइप डालने की कोशिश कर रही है। अगर ये पाइप मलबे के दूसरे छोर तक बिछाने में कामयाबी मिल जाती है तो सभी मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट।